नमस्ते दोस्तों, यूट्यूब चैनल के मेरी कोशिश में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधा आज फिर अपनी कोशिश में एक छोटी सी कहानी। ये कहानी है उस माँ की जो मरी हुई लेटी हुई है और उसका 1 साल का बच्चा उससे लिपट कर रो रहा है। और वो अ, उस माँ के कपड़े भी फटे हुए हैं, लेकिन वो लेटी हुई है। लेकिन जब पास से आकर पता चलता है कि वो मर चुकी है और जो बच्चा है वो महज 1 साल का है और वो अपनी माँ से लिपट कर रो रहा है क्योंकि उसे भूख लग रही है। और रोते रोते वो देखता है कि अपनी माँ के आंचल से लिपट जाता है और अपनी माँ का दूध पीने लगता है। तो ये जब ये सब माजरा आसपास के लोग देखते हैं तो देखते हैं कि ये क्या है। दरअसल ये कहानी है हमारे ही उत्तर प्रदेश की, यहाँ जहाँ पर एक औरत होती है जो अपनी ज़िंदगी बिता रही होती है कि क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं, खाने पीने की और सब कुछ है। तो रोज़ आना जाना और कैसे पैसे कमाना, फिर उससे अपना पेट भरना, वो भी करती थी। लेकिन क्या पता था कि उसकी ज़िंदगी में कभी ऐसा भी टाइम आएगा कि उसका 1 साल का बच्चा रोता बिलखता रह जाएगा और जो भेड़ी है हमारे देश में तो वो उसको नोच खाएंगे। ऐसा उस औरत के साथ, बेचारी के साथ हो जाता है, पता नहीं चलता। और जब बाद में पता चलता है क्योंकि जब वो रोज आती जाती थी तो काम करने जाती थी उस बच्चे को छोटे को लेकर, क्योंकि भाई पेट भरना है इस समाज में, पापी पेट के लिए तो सब कुछ करना है, तो वो भी कहीं काम करती थी। ये भी देखो, वो औरत इज्जतदार थी, काम करके अपना पेट भरती थी। ये नहीं है कि कुछ गलत काम करे उससे अपना पेट भरे, लेकिन वो काम करके मेहनत करके पैसे कमाती थी, उससे पेट भरती थी अपने अपना और अपने बच्चे का। तो ऐसे ही वो जैसे रोज जाती थी, रास्ते से एक दिन जा रही थी तो कुछ लोग होते नहीं है बहुत ही बदतमीज टाइप के, क्या मतलब उनको तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि पूरा देश में जो विरोध जैसे गंदे लोग होते हैं उन जैसे उनका ना रूह कांपने लगे, ऐसी सजा मिलनी ही चाहिए, उनको ढूंढा जाना चाहिए। ऐसा ही बेचारी उसके साथ हुआ। रास्ते में वो जा रही थी, लोगों ने पता नहीं उसे कहाँ से पकड़ लिया और उसके साथ ना रेप किया। फिर रेप करने के बाद उसके कपड़े वपड़े फाड़ फाड़ दिए। अच्छा, रेप किया तब भी कोई बात नहीं, लेकिन उसको तो बेचारी को जान से मार दिया। जान से मारने के बाद, और वो बच्चा था 1 साल का, वो भी शुक्र मना उसको नहीं मारा, लेकिन उसको छोड़ दिया उसी के ऊपर रोती हुई। उस बच्चे को रोते हुए उस माँ के ऊपर छोड़ दिया। बेचारी माँ लेटी हुई थी। जब कोई आंखों से इस दृश्य को देखता है ना तो थोड़ा अंदर से बहुत ज्यादा खून खौलता है, लगता है ऐसा क्यों, हमारा समाज ऐसा क्यों। क्या आपको नहीं लगता कि आपने भी आपकी भी बहन है, माँ है, तो क्या ऐसा करना चाहिए? किसी की पत्नी थी, वो किसी की माँ थी, किसी की बहन थी, किसी की बहू थी, किसी का हर रिलेशन हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, रिश्ता संबंध जुड़ा हुआ है, उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा, उन लोगों ने जो दरिंदे थे उन्होंने ऐसा किया उसके साथ। पहले तो बलात्कार किया, फिर उसको देखा कि उसको जान से ही मार दिया और बेचारा 1 साल का बच्चा रोता बिलखता अपनी माँ के आंचल से लिपटा हुआ रो रहा है। फिर उसको भूख लगती है तो वो उसी माँ का दूध भी पीने लगता है लेटे लेटे, क्योंकि उसको तो भाई पेट भरना, बच्चा क्या जाने। लेकिन फिर भी कहते नहीं है, प्रकृति का नियम देखो, बच्चे तो सभी जानते हैं कि पेट कैसे भरा जाता है। वो लिपट लिपट के रो रहा है, फिर जब उसको समझ में आता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ तो ऐसा उसने किया। लेकिन जब वो दृश्य देखने का था तो बहुत गुस्सा भी आ रहा था उन लोगों के लिए जो समाज में ऐसे लोग पल रहे होते, कि ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, किसी के साथ कैसा अन्याय कर रहे हैं और इससे क्या हो सकता है, कितना असर समाज पे पड़ता है, कितना गंदा असर पड़ता है। विश्वास उठता जा रहा है लोगों का ऐसे लोगों से, जो लोग ऐसा सोचते हैं, जिनकी गंदी सोचें हैं, गंदे कार्य हैं, काम हैं, जो ऐसा करते हैं। तो मेरी तो यही गुजारिश है सरकार से भी और सबसे, कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दे देनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि कभी और करा जाएगा या कभी, लेकिन ये कहानी बहुत पहले की है, अभी की नहीं है। तब शायद योगी राज्य भी नहीं रहा होगा, पहले ही कभी की थी। ऐसा हो जाता है क्योंकि पहले बच जाते हैं लोग। अभी तो फिलहाल सजा दे दी जाती है कि एनकाउंटर कर दिया या कुछ कर दिया, लेकिन पता भी चले तभी तो हो पाएगा ये काम भी। लेकिन उस बेचारी के साथ जो हुआ, ऐसा किसी के साथ ना हो। इसलिए आप सावधान रहें, सतर्क रहें, आसपास का नजरिया देखें, कौन कैसा व्यवहार कर रहा है या कोई कैसा क्या देख देख रहा है। हम जब रास्ते से जा रहे हैं, लड़कियां होती हैं काफ़ी, जैसे पढ़ने जाती हैं ट्यूशन वगैरह, तो कुछ लोग छेड़ते भी हैं, तो आवाज़ उठाएं, सतर्क रहें और इन सबको देखें, अपने आसपास का माहौल देखें। अगर कुछ गलत लग रहा है तो पुलिस को जरूर संपर्क करें। और कहीं कहीं तो पुलिस भी मक्कार होती है, लेकिन फिर भी पहले से बहुत कुछ चेंज आ गया है। अब पुलिस ऐसा नहीं है, कार्य करती है अपना, पहले नहीं करती थी, पहले घूस खाती थी। और घूस का जमाना तो अब भी है, क्योंकि सरकार जो कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन जो अंदर के लोग होते हैं वो करप्ट ही हैं।
किसी को पैसा चाहिए, पैसे दे दो, मुंह बंद हो जाते हैं। तो उस औरत के साथ ऐसा हुआ, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत दुख वाली घटना है जो बहुत पुरानी है। जब ये मैंने सुनी तो मुझको भी बहुत अंदर से बहुत वैसा फील हो रहा था, बचाओ। क्योंकि जो गलत औरतें होती हैं वो गलत काम करती हैं तो उनको तो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जो इज्जत से कहते नहीं है कि इज्जत से कमाओ तो भी परेशानी लोगों को, अगर गलत तरीके से कमाते हैं तो भी परेशानी। यानी कि क्योंकि पापी पेट के लिए तो करना ही है, पेट के लिए पेट भरना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। बेचारी वो भी कर रही थी, मजदूरी कर रही थी, अपने बच्चे को साथ लेके जाती थी। उस टाइम भी वो बच्चे को साथ लेके गई थी, काम से वापस लौट रही थी तो उसके साथ रास्ते में ऐसा सलूक हुआ और फिर उसकी मौत भी हो गई, उसको मार दिया। और ये तब पता चला क्योंकि पोस्टमार्टम होता है, उसके बाद पता चला। कपड़े भी उसके फाड़ दिए थे तो उससे भी पता चल रहा था कि उसके साथ क्या वारदात हुई होगी। तो इसलिए आप अपने माहौल को आसपास के देखें, जहाँ कहीं भी पढ़ने जाती हैं लड़कियां हैं, औरतें या काम कर रही हैं, अगर कुछ गलत लग रहा है उसके लिए आवाज उठाएं जरूर। आसपास के लोगों से भी कहें और सावधान रहें, सतर्क रहें। मेरी बस यही कोशिश थी। तो थैंक यू, धन्यवाद कहानी सुनने के लिए। और जय हिंद, जय भारत।